हेलो फ्रेंड्स। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम पूरे जिंदगी भर के लिए दुखों से मुक्त हो सकते हैं? सोचो सोचो। मुझे लगता है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि ऐसा तरीका है, सिर्फ एकमात्र तरीका है जिसके जरिए हम पूरे जिंदगी भर के लिए दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो वो क्या तरीका है? आप पूछोगे क्या तरीका है, क्योंकि हम तो देखते हैं हमारी सोसाइटी में कितने सारे लोग दुखों से भरे पड़े हुए हैं। हर हजारों दुख है, करोड़ों में लोग हैं जो दुखी हैं। तो क्या सबको वो पॉसिबल है उस दुखों से मुक्ति होना? यस, पॉसिबल है सभी दुखों से मुक्त होना। तो सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं एक बात, इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा कि ये साइकी क्या है, हमें दुख मिलता कैसे है, हम दुख को फील कैसे करते हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या अपने बच्चे को, एक छोटे बच्चे को, 1 2 3 साल के बच्चे को कभी दुखी देखा है? मैंने तो नहीं देखा मेरी जिंदगी में। अगर आपने देखा है तो प्लीज मुझे भी बताइएगा। मैं भी देखना चाहता हूं ऐसे बच्चे को, 2 3 साल के, जो दुखी एक कोने में गैलरी में चुपचाप जाके बैठा हो और गंभीर चेहरे के एक्सप्रेशन गंभीर है उसके, सोच रहा है मग्न होके किसी चीज के बारे में, किसी के बारे में, और दुखी है। नहीं, भारत में तो क्या, पूरे विश्व में अगर कोई दूसरा भी ग्रह होगा तो भी आपको छोटा बच्चा कभी भी दुखी नहीं दिखेगा, 2 3 साल का बच्चा। तो फिर ये बीमारी हम बड़ों को ही क्यों है? बड़े, अब तो बोलते हैं छोटे को तो उतनी समझ भी नहीं होती है, इमेच्योर होते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम सब चीजें पता चलती है हमको, हम मैच्योर होते हैं। तो भी हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो दुख बढ़ता ही जाता है। देखो कितनी अपोजिट बात है, कितनी गंभीर बात है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे दुख का पिटारा बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम ही नहीं लेता है। तो हमें ये पहले समझना होगा कि ये दुख कहाँ से शुरू होता है। अगर हमने भी जन्म लिया है, हम भी 2 3 साल की उम्र से गुजर चुके हैं, तब हम भी सारे दुखों से फ्री थे, कोई दुख नहीं था। फिर जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमारा दुख बढ़ता गया, सब चीजें बढ़ती गई। कैसे? तो पहले उस साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा, उस रूट कॉज को समझना पड़ेगा जहां से हमारे दुखों की शुरुआत हुई है। तो देखो, एक मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों को दुख क्यों नहीं होता। तो उनको दर्द हो सकता है, वो गुस्सा करेंगे, अगर कुछ मिला नहीं खाने को रो देंगे, जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन दुखी कभी नहीं हो सकते। क्योंकि खाना लगना, भूख लगना, पानी, प्यास लगी तो पानी पीना, नहीं तो बायोलॉजिकल नीड्स है, सब में सेम होती है, जानवर में, हम में, बच्चों में। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो हमको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, इसके बारे में क्या होता है। तो क्या होता है कि एक बच्चे में, 2 3 साल के बच्चे में जो सेंस ऑफ मी का है, जो मैं का सेंस होता है, वो डेवलप नहीं होता है। उस बच्चे को तो सेंस ऑफ मैं तो छोड़ो, उसको तो नाम भी पता नहीं होता है कि उसका नाम क्या है। पूछेगा तो उसको नाम भी नहीं पता होता है, पेरेंट्स का नाम पूछे वो भी नहीं पता, कुछ भी पता नहीं होता है, राइट। उसका वो मेमोरी, थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता है, वो चीजों को आइडेंटिफाई नहीं करता है, और वो जो आइडेंटिफिकेशन नहीं होता तो वो कौन है उसे वो भी नहीं पता होता है। तो दुख कैसे होगा उसे? सब दुखों की जड़, ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूं आगे। सब दुखों की जड़ तब से शुरू होती है जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, सेंस ऑफ मी, आई एम दैट, आई एम दिस।
और तब से, और कोई भी दुख ले लो इस दुनिया में, वो हमारी जिंदगी में आता कैसे है, उसके लिए मैं या मेरा होता है, हम या हमारा, तभी दुख हमको होता है। अब देखो कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोग मर गए हैं। अगर हमारे घर में नहीं हुआ है कोरोना किसी को, या हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड्स को, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम पढ़ते हैं न्यूज को, चीजें करते हैं, स्क्रॉल डाउन दूसरे न्यूज की तरफ जाते हैं, राइट। कितने लोग देखो, अभी हर दिन कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों को डिसीज होता है। क्या हमको उससे दुख होता है, दर्द होता है? नहीं, क्योंकि हमारा कोई नहीं है ना। अगर मेरा भाई है, बहन है, मेरे पेरेंट्स है, मेरा फ्रेंड है, मेरा फार दूर का भी रिश्तेदार हो, तो एक बार यार उसको डिसीज हो गया, कैंसर हो गया, तो भी दर्द होता है थोड़ी देर के लिए। यार कैसे हो गया, बहुत बेकार हो गया, गलत हो गया, बहुत बुरी बात है, ऐसा हम सोचेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा किसी के साथ होता है, आए दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं दिन में, हाँ, कहाँ कहीं बमबारी होती है, टेररिस्ट अटैक होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं न्यूज को, हम स्क्रॉल अप कर देते हैं, राइट, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमको फर्क कब पड़ता है, हमको दुख कब होता है, जब वो चीज हमसे जुड़ी हुई होती है, एक तो मुझसे जुड़ी हुई है, या नहीं तो मेरे रिलेटेड जो भी चीजें उनसे जुड़ी हुई है, तब दुखों की शुरुआत होती है। तो यही बात तो बच्चों को दुख क्यों नहीं होता है, क्योंकि बच्चों का मैं डेवलप ही नहीं होता है दैट एज में, उस एज में। तो वो कहाँ से आइडेंटिफाई करेगा, उसका खुद को ही पता नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो उससे चीजें जो जुड़ी हुई है उसके बारे में भी उसको पता नहीं होता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए एक बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कभी, इसीलिए वो कभी दुखी नहीं होता है। लेकिन तो फिर बात आती है, फिर अभी तो हमको पता चल गया रूट कॉज, कि ज्यादा लंबी भी वीडियो नहीं बना सकता मैं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, कभी बाद में भी हम डिस्कस करेंगे इसके डिटेल में। तो क्या होता है कि अब जब सेंस अब मी डेवलप होता है हमारे यहाँ, हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए दुखों की शुरुआत होती है। हमको तो ये रूट कॉज पता चल गया, राइट, तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? अरे सॉल्यूशन तो सिंपल है, जितना भी मैंने अभी तक शुरुआत से बताते आ रहा हूं उसमें ही सॉल्यूशन है। अगर किसी तरह, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, अगर किसी तरह हम बच्चे की तरह जीना सीख जाएंगे तो हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। क्या इजंट इट? इज इट राइट और रॉन्ग? जो मैंने बात कही ये सही है या गलत है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप बोलोगे यार बच्चा हो जाऊंगा तो फिर उसको तो इमेच्योर होती, कुछ समझ में नहीं आता ये चीजें, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे सोसाइटी में? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो। बच्चा नहीं बनना है, हमें बच्चों की तरह साइकी डेवलप करना है, बच्चों की तरह जीना है, बच्चा नहीं बनना है। क्योंकि बच्चा बन जाओगे तो आप किसी ऊंचाई पे जाओगे तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, वो गिर के मर जाता है, तो आप भी गिर के मर जाओगे। तो वो तो रेशनलिज्म होनी चाहिए, उतनी साइकोलॉजी तो हमारे पास है, उतना तो हम रेशनलिज्म है, हम सोच सकते कि ऊंचाई से गिरोगे तो मर जाओगे, वो अंडरस्टैंडिंग तो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा नहीं, लेकिन बच्चा नहीं बनना है, इमेच्योर नहीं रहने दो हमारे पास, लेकिन हमारे पास अंडरस्टैंडिंग रेशनलिज्म रहने दो एक साइड में, लेकिन हमें बच्चे की तरह जीना चाहिए, जिससे कि जैसे बच्चा चीज को, मतलब खुद को उतना ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करता है उस चीज को, मैं ये हूं, मैं हूं, मेरे ये है, मेरे वो है, तो उस तरह हमको जीना है। अगर उस तरह किसी तरह हमको जीना आ जाए तो शायद नहीं, शायद भी गलत वर्ड है, डेफिनेटली 100% हम सभी दुखों से मुक्त हो पाएंगे। जैसे कि एक 2-3 साल का बच्चा दुखों से मुक्त होता है, कभी दुखी नहीं होता है। तो डिटेल में हम बाद में भी बात करेंगे कि इसके लिए भी हम कर सकते हैं ये सब चीजें, जैसे हमारे देखो उपनिषद में, वेदांत में भी बताया गया है वही चीजें। एक वाक्य है वहां पर, तत्वमसि, यू आर दैट। तो उस चीजों का भी फर्क होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी सिमिलर होते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन उसको समझना, उस साइकी को बहुत जरूरी है। अगर हम किसी तरह, मैंने बोला ना एक ही तरीका है दुखों से मुक्त होने का, वो ये है कि किसी तरह हमको बच्चे की तरह जीना आ जाए,
अगर हमने वो सीख लिया तो हम कभी दुखी नहीं हो पाएंगे।